जय श्री राम। आज हम रवि पुष्य योग के बारे में बात करेंगे। दिन रविवार को, जो रविवार का दिन है, इस समय जो सूर्य देव और बुध, मंगल और शुक्र, चार ग्रह मकर राशि में हैं और चंद्रदेव इससे बिल्कुल सप्तम कर्क राशि में विद्यमान है। और पुष्य नक्षत्र, जिसे सभी नक्षत्रों का राजा नक्षत्र कहा जाता है, और रविवार के दिन अगर पुष्य नक्षत्र में चंद्रमा हो, चंद्र नक्षत्र पुष्य हो, तो उसे रवि पुष्य योग कहा जाता है। तो जैसे हमने पहले मौनी अमावस्या के बारे में बात की थी, वैसे ही इस पूर्णिमा का, जिसे हम माघ पूर्णिमा भी कहते हैं, युगादि तिथियों में इसे भी शुमार किया गया है, शामिल किया गया है। और इस दिन दान, धर्म, दया और तीर्थ स्नान और साधना सुमरन का बहुत ही महत्व इसको प्राप्त है। और पुष्य नक्षत्र, जिसमें 3 तारे हैं, इस नक्षत्र के जो स्वामी हैं, स्वामी ग्रह शनिदेव हैं, और इस नक्षत्र के जो देवता हैं, अधिपति देवता, वो देवगुरु बृहस्पति हैं। और इस नक्षत्र में किया हुआ कोई भी काम अगर रविवार के दिन या बृहस्पतिवार के दिन ये नक्षत्र हो, बृहस्पतिवार के दिन गुरु पुष्य योग बनता है और रविवार के दिन इसे रवि पुष्य योग कहा जाता है। और ये सर्वार्थ सिद्धि योगों में इसको शामिल किया गया है। और इस दिन जो भी हम काम करते हैं वो 3 गुना हो जाता है। और लेकिन पूर्णिमा के दिन ये और अति विशेष हो जाता है। और पूर्णिमा के दिन लेकिन उस 4 बजे तक जो विष्टिकरण, जो भद्रा काल बोला जाता है, तो वो भी इसमें हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और इसके बाद रात्रि सूर्योदय से लेकर 11:58 तक ये जो रवि पुष्य योग है ये चलेगा। तो इसमें हमारे जो ज्योतिषाचार्य हैं, जो हमारे जो शास्त्रकार हैं, या हमारे ज्योतिष के जो मर्मज्ञ हैं, विद्वान जन हैं, उन सभी ने इसका बहुत ही गुणगान किया है। और इसमें कहा जाता है कि जैसे देवता, समस्त देवगण जो हैं इस धरती पर स्नान करते हैं, और जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि बृहस्पति और जो गौ माता का संबंध जो है वो इसी नक्षत्र में, इस पर भगवान की विशेष कृपा प्राप्त है। और इसमें मांगलिक कार्य, जैसे शादी विवाह को छोड़कर हम कोई भी काम कर सकते हैं। जैसे हमने कोई भी काम शुरू करना है, तो जैसे सूर्योदय होगा तो जो उस समय हो रहा होगी 1 घंटे तक सूर्य देव की रहती है, तो उसमें सूर्य मतलब मान सम्मान, सभी ग्रहों के जो राजा हैं, और शनि और पुष्य और गुरु, देवगुरु बृहस्पति, यानी कर्म, और हमारे जो आत्मा कारक हैं, जो जगतात्मा है सूर्य नारायण, और गुरु का इसमें देवत्व प्राप्त, और चंद्रमा यानी मन। तो इसमें भक्ति, और हमारे जो शास्त्र हैं वो बताते हैं कि इसमें हम सभी को ईश्वर की जो भक्ति है वो बहुत ही आसानी से उसका फल प्राप्त होता है। तो इस समय हमें गाय, गौ माता, जिसमें हम कहते हैं भी सभी देवताओं का निवास है, उसकी सेवा और धर्म का जो कार्य है हम दान कर सकते हैं। और हम ईश्वर से जो कम से कम जितना हम जिसने हमें जीवन दिया है, हम उस ईश्वर की भक्ति में जितना समय लगाएंगे तो उतना ही हमारे लिए अच्छा है। जैसे ये रविवार, और जैसे हमारी ज़िंदगी का जो आज का दिन है वो चला जाएगा, वो दोबारा नहीं आएगा। लेकिन ये एक ऐसा संयोग है, जैसे रविदास गुरु महाराज जी की जो जयंती भी है, उसका पावन पर्व भी है, और ऊपर से ये जो रवि पुष्य योग है, तो ये बहुत ही सर्वार्थ सिद्धि योग है। इसमें हमें ईश्वर की तरफ, जैसे हमको ये जो दिन है, अगर हम इस दिन की एनर्जी को ग्रहण करेंगे तो आगे जो आने वाले जो भी कोई दोष या योग बनते हैं तो हमें उसमें काफ़ी सहायता प्राप्त होती है।
इसलिए इन दिन वार और